सर जब ये पेशेंट आई थी तो इनका ना बीपी मिल रहा है ना पल्स मिल रहा है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? मरीज इमरजेंसी में भर्ती हुआ है, ब्लड प्रेशर नहीं मिल रहा है, पल्स नहीं मिल रही है, चेतना नहीं है, क्यों ऐसा हुआ और ऐसे में कर क्या सकते हैं? सबसे पहला काम करना होगा कि अपने मरीज को स्टेबलाइज करना होगा और कोशिश करनी होगी ये समझने की कि ऐसा हो क्यों रहा है। आपने इनकी शुगर ली थी जब आई थी? हाँ, कितनी थी? लो थी। पहली चीज आपको पता लगी कि बेहोश था, शुगर लो थी, तो सबसे पहले आपको आईवी कैनुला लगाना चाहिए, क्योंकि आईवी कैनुला मुश्किल था, नहीं लग रहा था, तो गले में एक्सटर्नल जुगुलर वेन में एक आईवी कैनुला इमरजेंसी में लगा दिया गया। एक्सटर्नल जो मोटी मोटी नस दिखती है आसानी से वी को चला जाता है, तो ये एक काम आपने कर दिया और 25% एक्सट्रोज लगा दिया। 25% एक्सट्रोज लगा के आपने एक काम किया और पेटेंसी पे एक डीएनएस की ड्रिप लगा दी कि आपने हाइपोग्लाइसीमिया को एड्रेस कर लिया। तभी भी आपने देखा कि मरीज की चेतना ठीक नहीं हो रही है, फिर आपने मरीज का एबीजी किया। जब आपने एबीजी किया तो उसमें मरीज का पीएच निकला कितना? 6.98। कितना निकला? 6.98। इसका मतलब आपके मरीज को सीवियर एसिडोसिस हो रही थी। तो अब एसिडोसिस क्यों हो रही थी ये समझने की कोशिश करनी है। साथ में देखा तो हमने मरीज का CO2 बढ़ा हुआ था और PO2 कम था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो जब मरीज एक ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत तेज प्रयास करता है कि जान बची रहे किसी तरीके से, ऐसे करके सांस लेता है, तो उसकी बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हो जाती है और उसको तुरंत शुगर वगैरह उसकी कम होने लगती है, हाइपोग्लाइसीमिया होने लगता है कि अगर तुम्हें मैं धूप में चलाता रहूं तो शुगर नापूं तो तुम्हारी शुगर कम हो जाएगी, यूटिलाइज हो जाएगी बॉडी में। तो इस तरीके से तुमने फिर इंटूबेट करने का निर्णय लिया, क्योंकि तुम्हें लगा कि भाई अगर 7 से कम पीएच है, मरीज को सीवियर एसिडोसिस, अगर तुम इंटूबेट करोगे नहीं, अगर उसको स्टेबलाइज नहीं करोगे तो कभी भी अरेस्ट हो सकता है। तो तुमने उसको इंटूबेट करके मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रखने का निर्णय लिया। क्योंकि पीएच कम था तो सोडा बाइकार्बोनेट लगाने का निर्णय लिया। तीसरी बड़ी समस्या आई कि हमारे मरीज के हाथ पैर ठंडे थे और ब्लड प्रेशर नहीं मिल रहा था, तो उसमें बड़ा स्ट्रेस हुआ कि साहब ब्लड प्रेशर नहीं मिल रहा, अब हम क्या करें। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको 500 ml 800 ml फ्लूइड फास्ट दिया, और 500 और 800 ml फ्लूइड फास्ट देने के बाद भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर में फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बहुत विशेष तरीके से ना हमको पल्स मिल रही, पल्स फीबल है, और ब्लड प्रेशर मुश्किल से 60-70 के बीच में मैनुअली सुनाई पड़ रहा है। तो फिर आपने इनको वेज़ोप्रेसर सपोर्ट लगाने का निर्णय लिया। क्या लगाने का? वेज़ोप्रेसर क्या करेंगी? रक्त कोशिकाओं को नैरो कर देंगी, नैरो पतला कर देंगी। जब नैरो कर देंगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। कि अगर मान लो गिलास में पानी भरोगी तो इतना आएगा, उसको एक ट्यूब में डाल दोगी तो बढ़ जाएगा। तो तुमने कौन कौन से 2 वेज़ोप्रेसर यूज करे? पहला वेज़ोप्रेसर तुमने यूज किया वेज़ोप्रेसिन और दूसरा नॉरएड्रेनालिन। तो 2 दवाएं तुमने यूज करी, डबल स्ट्रेंथ बना ली मरीज का बॉडी वेट देख करके और उसको